नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। नीचे से निफ्टी करीब 130 पॉइंट ऊपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका है। स्मॉल कैप इंडेक्स में आधे % से ज्यादा की रिकवरी है। मिड कैप इंडेक्स किसी भी वक्त हरे निशान में आने को तैयार है। निफ्टी सेंसेक्स 1/3% नीचे देखने को मिल रहे हैं। मार्केट ब्रेथ भी धीरे धीरे अच्छी हुई है। अभी 976 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 1675 नेगेटिव है। तो राहत मिल रही है, नीचे से ऊपर आ रहा है बाजार। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। 25,600, जब तक 25,600 के नीचे है तब तक खुशी की बात नहीं है, मजा नहीं आएगा। अच्छी बात यह है कि आज हमने अपना फ्रेश डे हाई हिट करा है। जस्ट अभी भी फ्रेश डे हाई बोलूंगा मैं। दिन के दौरान उच्चतम स्तर पे आए हैं हम। ये बीते कुछ दिनों में पहली बार ही ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिवर्सल के संकेत टाइप लग रहे हैं। कल अमेरिका में जो गिरावट थी उसकी वजह से हम गैप डाउन हो गए, बट अमेरिका की जो गिरावट थी उससे हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। ये मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कल भी करा था, आज पहली वीडियो में भी करा था। तो रिकवरी आ रही है, आई थिंक अच्छे संकेत हैं। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक्स पे। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों, अंबर एंटरप्राइजेस 8.25% नीचे है। अगर आप नोटिस करोगे नीचे से तो करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ये 500 पॉइंट यानी 7-8%। तो बहुत अच्छी रिकवरी कहूंगा मैं तो। अभी 8% नीचे है वो एक अलग केस है, लेकिन 5% 8% रिकवर हो गया वो भी बड़ी बात है। 6736 का आज का लो है। 7200 पे करंटली ट्रेड कर रहा है और करीब 8% नीचे है स्टॉक। सबसे पहले बात, ये जो स्टॉक टूटा है इसके पीछे रीजन है नंबर्स कंपनी के, और रिजल्ट्स लिटरली काफी ज्यादा खराब थे। लेकिन ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है। अब नंबर्स खराब हो गए, स्टॉक गिर गया, वो एक अलग केस है, लेकिन कंपनी बहुत स्ट्रांग है। मेरा मानना ये है कि ये स्टॉक जब आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिखे तो वहां पे आप बाइंग के माफ कीजिएगा, सॉरी, नीचे जब जाता हुआ दिखे तो आप नीचे बाइंग के मौके तलाशिएगा। लेवल्स में आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहूंगा इंपॉर्टेंट वाले, जहां पे आप गिरावट में लेने के मौके तलाश सकते हो। वैसे तो आज ये स्टॉक जहां से घूम रहा है वही सपोर्ट लेवल्स थे एग्जैक्टली। स्टॉक ने लगभग ट्रिपल बॉटम टाइप फॉर्म किया है 6800 6700 पे अगस्त मंथ में, वहीं से ऊपर आ गया था। अगर आज भी अगर आप देखो तो बहुत तंगड़ी हैमर कैंडल बन रही है। नीचे गया, विक छोड़ी, पूंछ छोड़ दी, अभी ऊपर खड़ा है। बहुत अच्छा, मतलब आप कह सकते हो चार्ट पैटर्न लग रहा है। सॉरी, कैंडल लग रही है आज की। बट मेरा मानना यह है कि 6500 to 6700 का लेवल ऐसा लेवल है जिसमें आपको एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए, फ्रेश निवेश के बारे में भी सोचना चाहिए। और 7200 करंट भाव पे मेरे को लगता है कुछ नहीं करना चाहिए, ना लेना चाहिए ना बेचना चाहिए। बैठे रहो आराम से। स्टॉक के नंबर खराब थे, हो सकता है एक आध दिन में दोबारा नीचे मिले या सेटल हो कहीं पे आसपास आकर, फिर देखेंगे। अभी कुछ नहीं करना चाहिए इस भाव पे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों भारती एयरटेल। इसमें 12,500 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी हो चुका है। अब ये 12,500 करोड़ के टर्नओवर में ना एक चीज कॉमन जो है वो है, इसमें एक ब्लॉक डील हुई है आज। सिंगटेल करके हैं जिन्होंने इस स्टॉक में सेलिंग करी है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा 0.8% की ब्लॉक डील की खबर थी, जिसके चलते ये स्टॉक आपके लिए नीचे आता हुआ दिख रहा है। बट काफी ज्यादा नीचे चला गया, 4% नहीं गिरना चाहिए था एक ब्लॉक डील के चलते, मेरा ऐसा मानना है। डिटेल्स में एक बार आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा जो अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं कि क्या कारण है पूरी तरीके से। भारती एयरटेल शेयर फेल sharply in early trade on Friday after reports that Singapore Telecommunication Limited यानी Singtel is set to sell a portion of its stake in the telecom major through a large block deal। भारती एयरटेल में सिंगटेल जो कि सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन है, उन्होंने अपने स्टेक में से एक स्टेक बेचा है, जिसकी वजह से स्टॉक में डील आई है। स्टॉक करीब 4% नीचे देखने को मिला है हमें इनिशियली लेवल पे। अभी 4% ही नीचे खड़ा है। इन्होंने करीब 0.8% की बिकवाली करी है। फ्लोर प्राइस जो तय हुआ था 2030 रुपए पे ये हुआ, करीब 3% डिस्काउंट में ये ट्रेड होता हुआ दिखा है हमें। वैल्यू करीब 10,300 करोड़ की आकी गई है इस डील की। तो अब 2,000 रुपए पे स्टॉक खड़ा है, 4-4.25% नीचे है, डील के चलते नीचे आया है। कंपनी आप सभी को पता ही है कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग नहीं है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक तो मतलब बाय होल्ड फॉरगेट स्टोरी है करंट सिचुएशन में। तो जब तक कुछ बदलाव नहीं होंगे तब तक तो बाय होल्ड और फॉरगेट है, यानी भूल जाओ, ले लेके आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक गिर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा से आप नीचे में मौके तलाशिएगा। कोई डिप आती है मेजर तो वापस आपको जल्दी हाई लगते हुए दिखेंगे। तो ये तो कि आपके लिए दोनों स्टॉक्स के ऊपर राय दोस्तों। अब मैं आप सभी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहूंगा। आरबीआई की तरफ से कुछ अपडेट आ रही है। आरबीआई गवर्नर सेज लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंक्स फॉर एक्विजिशन फाइनेंसिंग विल बूस्ट द इकोनॉमी। तो बैंक निफ्टी में जो ये आपको सडन तेजी देखने को मिली है ना, उसके पीछे रीजन यही लग रहा है मुझे
कि आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस बैंकों के ऊपर से हटाएंगे फाइनेंसिंग से रिलेटेड, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेहद पॉजिटिव लग रही है मार्केट्स को, और इसी का इंपैक्ट आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रहा है। बाकी ट्रेड डील को लेकर तो लगातार खबर चली ही रही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी। एक और चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा जाते जाते, इस समय मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में आ चुका है, तो ये भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है। आज का मैं एक बार रिजल्ट कैलेंडर शेयर करना चाहूंगा, जिसमें बजाज ऑटो, डीवीज लैब जैसे कुछ बड़े नाम है। डीवीज लैब के जस्ट अभी अभी नंबर्स आते हुए दिखे, तो वो शॉर्ट में बता दूं आपको, स्टॉक करंटली 2.5% नीचे है, लेकिन नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स इंटरेस्टिंग और अच्छे लग रहे हैं। अनुमान 600 करोड़ के मुनाफे का था, 700 करोड़ का आया है। रेवेन्यू अगर आप देखें तो 2700 करोड़ 10 पे आया है, और एबिटा 890 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 810 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स भी अच्छे हैं, तो नंबर्स अच्छे हैं। स्टॉक 2.5% नीचे, ये भी अपडेट में देना चाहता था। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।